वैसे तो मैं बहुत दिनों से समूल समूल पे स्टार मेकर पे गाने गा रहा हूँ। और ओके। बहुत सारे गाने गा रीट्राई रीट्राई करता है आदमी, लेकिन एक समय आया कि सेचुरेशन लेवल आ गया है। अब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। 10 बार सुन लीजिए, 50 बार सुन लीजिए सेम गाने को, वो फील नहीं आ रहा, मतलब जो आना चाहिए। तो मुझे लगा कि कहीं कुछ सीखना चाहिए। सीखना तो चाहिए, लेकिन सीखेंगे कैसे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपके पास तो टाइम तो है नहीं। उसके बाद में फिर गुरु तलाश करना, फिर जाना कहीं, इंस्ट्रूमेंट खरीदना, फिर एक महंगा बहुत है। सबसे बड़ा तो बात यह है, महंगा है। और ऊपर ऊपर से इतना खर्च करने के बाद भी टाइम कहाँ है आपके पास कि आप सीखेंगे? गाने का शौक है, इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है, सेचुरेशन लेवल आ चुका है आपका। मैं कुछ ढूंढ रहा था कि कुछ तो कहीं मिले। तो लकली सर मिल गए हमें। तो हमिंग का ही एक पहला शो रियाज किया था मैंने कुछ दिन ही। उसी में मुझे लगने लगा कि यार थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। जो मुझे 50 बार गाने के बाद भी नहीं लगता था कि थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन जो चीज मैं नहीं कर पाता तो मैं थोड़ा बहुत करने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं यार, फायदा तो है। और सबसे बड़ी बात कि शूट करने वाली चीज है। टाइम को आपको सिर्फ आधा घंटा देना है। सर हमें कहते हैं कि आप मुझे आधा घंटा दे दो, मैं तुम्हें बना दूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शाह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, फेम ऑफ 4 रियलिटी शोज, फाइनलिस्ट ऑफ सारेगामा पैन के फॉर किशोर। और हमारे समक्ष है ओम सिंह, जिन्होंने 30 डेज सुरीला चैलेंज सिर्फ और सिर्फ 15 दिन नहीं, 16 दिन, मतलब एग्जैक्टली हाफ वे 50% ऑफ द टाइम में कंप्लीट किया हुआ है। उनके पास ज़्यादा टाइम भी था वैसे, लेकिन सिर्फ 16 दिन के अंदर इन्होंने 30 डेज सुरीला चैलेंज कंप्लीट किया हुआ है। तो आज मैंने इनको इंटरव्यू पे बुलाया है एंड आई एम गोइंग टू गिव हिम सूर प्रतिष्ठा सम्मान। इसके पहले कि ओम आपके बारे में हम लोग और जाने कि किस तरह से आपने पॉसिबल किया, आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे ओम। वेलकम। हेलो सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि शुक्रिया। जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। मैं ओम प्रकाश सिंह, रहने वाला पटना का हूँ। और अभी मैं ग्रेटर नोएडा में जॉब करता हूँ एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर। वैसे तो मैं बहुत दिनों से समूल समूल पे स्टार मेकर पे गाने गा रहा हूँ। और ओके। बहुत सारे गाने गा रीट्राई रीट्राई करता है आदमी, लेकिन एक समय आया कि सेचुरेशन लेवल आ गया है। अब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। 10 बार सुन लीजिए, 50 बार सुन लीजिए सेम गाने को, वो फील नहीं आ रहा, मतलब जो आना चाहिए। तो मुझे लगा कि कहीं कुछ सीखना चाहिए। सीखना तो चाहिए, लेकिन सीखेंगे कैसे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपके पास तो टाइम तो है नहीं। सुबह से लेकर 9 से लेकर रात के 10 बजे तक आप भी कई बार काम रहता है, कैसे सीखेंगे? उसके बाद में फिर गुरु तलाश करना, फिर जाना कहीं, इंस्ट्रूमेंट खरीदना, फिर एक मन में ये रहता है कि महंगा बहुत है। सबसे बड़ा तो बात यह है, महंगा है। और ऊपर ऊपर से इतना खर्च करने के बाद भी टाइम कहाँ है आपके पास कि आप सीखेंगे? और सीख क्रियोसिटी, वो सीखना था भाई, किसी किसी भी तरह कुछ ना कुछ तो करना था। क्योंकि गाने का शौक है, इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है, सेचुरेशन लेवल आ चुका है आपका। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था कि कुछ तो कहीं मिले। तो लकली सर मिल गए हमें। एक दिन लिंक आया और मैंने कहा कि एक बार देखते हैं क्या कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है। लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा फील हुआ। हमिंग का ही एक पहला शो रियाज किया था मैंने कुछ दिन ही। उसी में मुझे लगने लगा कि यार थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। जो मुझे 50 बार गाने के बाद भी नहीं लगता था कि थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन जो चीज मैं नहीं कर पाता तो मैं थोड़ा बहुत करने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं यार, फायदा तो है। और सबसे बड़ी बात कि शूट करने वाली चीज है। टाइम को आपको सिर्फ आधा घंटा देना है। और सिर्फ आप कहने के लिए तो आधा घंटा बहुत है, लेकिन फिर भी चलिए। सर हमें कहते हैं कि आप मुझे आधा घंटा दे दो, मैं तुम्हें बना दूंगा। और जो कि सही बात है, क्योंकि आधा घंटा कम नहीं होता। शुरू में तो 5 मिनट भी लगता था कि यार ये कब खत्म होगा। लेकिन आज मैं 1 घंटे तक भी रियाज कर सकता हूँ, और मैं करता हूँ तो खो जाता हूँ एकदम से। बहुत सारी चीजें हैं उसमें कि एक तो आपका मेडिटेशन हो जाता है। मेडिटेशन के लिए तो सब लोग ट्राई कर ही रहे होंगे। लेकिन एक तानपुरा की आवाज मधुर मधुर बजते रहती है, साथ में आप रियाज करते हैं। एक प्राणायाम हो जाता है, मेडिटेशन हो जाता है, साथ में गाना इंप्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ आप कर रहे हैं।
आप टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जीवन निकलते जा रहा है और एक टाइम के बाद 50 साल के बाद आप सोचेंगे कि यार कुछ सीखते तो कुछ हो सकता था। तो वो नहीं, आप वो टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है ये। एक्चुअली मेरे को ये बहुत बड़ी ज़्यादा खुशी है कि आपने ये समझ लिया कि गाना गाना एक अलग बात है और आवाज़ को डेवलप करना, रियाज़ करना वो अलग बात है ना। लोग ये समझते हैं कि मैं 50 गाने गा लूँगा तो मेरी आवाज़ अच्छी हो जाएगी, बट देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम जिससे आप 50 के 1000 भी गाना गा लोगे ना तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। या आपको आपको ऐसा लगेगा कि मैं गा रहा हूँ, बट वो जो बेहतरीन करना, आवाज़ को पॉलिश करना, वो अलग बात होती है जो रियाज से आता है। और ये मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत जल्दी ये समझ गए कि मैं इतने सारे गाने गा रहा था और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था, और सिर्फ आधा घंटा ही दे रहे हैं आप, एंड यू आर फॉलोइंग द सिस्टम एज इट इज़, और देखिए आपको रिजल्ट मिल रहा है। मैं कह रहा था कि आप हम लोग ब्लैंक नहीं है कि क्या गा रहे हैं क्या नहीं गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं, वो ब्लैंक होता है आदमी ना कि पता ही नहीं होता कुछ। तो हम्म। अब वो ब्लैंक नहीं है, कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है। तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। ये और क्या होता है, जब तक आप एक लेवल क्लियर नहीं करते हो आप दूसरे लेवल पे नहीं जाते हो, और आपको जो है आपको पता चल जाता है एक लव्य की तरह खाली एक ही चीज़ एक करना है मुझे, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। सो वी हैव बिल्कुल लिटरली, हमारा जो सिस्टम है वो मिनिमलिस्टिक सिस्टम है। एक चीज़ करनी है, नहीं होगी तो दूसरा लेवल ही नहीं होगा, उसके बिल्कुल ऊपर ही सर। फोकस करिए। तो ओ मुझे ये बताइए, आपने पहले कभी गाना सीखा है? नहीं सर, कभी नहीं सीखा। तो आप टोटली बिगनर हो, टोटली नॉन सिंगर हो। यस सर, कह सकते हैं। तो ये अपने आप में एक नायाब चीज़ है, अनसुनी चीज़ है कि 16 दिन के अंदर आपने, हम उसको मोनो सुर बोलते हैं, एक सुर लगा लिया, है ना। वो किसी किसी को देन है, और देन होने के बावजूद भी उसको डेवलप नहीं कर पाते, कल्टीवेट नहीं कर पाते। ये आपकी निष्ठा है, ये आपकी फोकस है कि आपको जो बताया गया आपको एग्जैक्टली वो फॉलो किया, और देखिए आपके सामने जो है इतने कम टाइम के अंदर 15-16 दिन, मतलब अ, शायद ये अगर मैं डॉक्यूमेंट ना करूँ तो कोई माने भी नहीं, है ना। कैसे पॉसिबल है ये कि सुर लगाना सिर्फ 16 दिन के अंदर, जो आपने एक्चुअली करके दिखाया है, सही बात है सर। राइट। ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कितना टाइम देते थे एक्चुअली, आप कितना रियाज करते थे दिन में? सर मैं सुबह में तो सो के उठा तो मैं लग जाता था आधा घंटा। तो आधा घंटा शुरू शुरू में जैसा मैंने बताया कि 5 मिनट भी मेरे को मुश्किल होता था, लेकिन तब भी मैं करता था। मतलब मन कर नहीं लग रहा है फिर भी मैं करता रहता था। तो एक टाइम आया कि आधा घंटा तक मैं करने लगा, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा और बढ़ जाते थे आगे। तो सात जब तक आया तो मैं तो 1 घंटा तक भी कर सकता था। तो सुबह में भी करता था, रात को भी करता था सोने से पहले। तो तो ये 5 मिनट नहीं कर पाते थे और अब 1 घंटे तक पहुँचे, मतलब वो प्रोसेस हमको बताइए। ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि आप 5 मिनट नहीं कर पाते थे एंड यू रीच अप टू 60 मिनट्स, मतलब अंदर से चाहना हो रही थी कि आप फोर्सफुली कर रहे थे, या हाउ हाउ वाज इट एक्चुअली? हम्म, जैसा कि सर आप कहते हैं ना कि सुर लगेगा तो अपने आप मजा आने लगेगा। तो एग्जैक्टली वही सेम चीज हुआ कि सुर लग नहीं रहे थे, समझ में आ नहीं रहा था। तो फिर जब लगने चालू हुए तो खुद को लगने लगा कि यार ये तो अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो फिर तो एक बार और एक बार और एक बार और करते करते तो टाइमिंग का पता ही नहीं चलता। और मैं ये ये भी कहता हूँ कि एक बार आपको मज़ा आ रहा है तो मत छोड़िए उसको, क्योंकि इसके बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, खाली गाने के रिलेटेड नहीं है। आपकी जो स्पिरिचुअल कोशंट होती है, स्पिरिचुअल लाइफ होती है, वो बेटर होती है। और मेरे कई स्टूडेंट्स तो ये भी कहते हैं कि नींद अच्छी आती है इससे। डेफिनेटली सर, आती है सर। तो ये मुझे एक अलग चीज़ नज़र आ रही है कि गाने के अलावा आपने मेडिटेशन वाली बात की, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या मेडिटेशन का क्या बोल रहे थे एग्जैक्टली आप? सर मैं बहुत दिन से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ओह, विश्वविद्यालय के साथ। राज तो योगा कर मैं रहे हैं आप? राज योगा मैं करता रहता हूँ। हाँ, मैं भाई लोग वगैरह तो परमानेंट समर्पित टाइप से हैं, लेकिन मैं अच्छा। उनके साथ रहता हूँ। तो मेडिटेशन मुझे पता है कि क्या होता है कैसे होता है। राइट। लेकिन मेडिटेशन के जो फायदे हैं ना, वो इससे इसमें ज्यादा फायदे मुझे दिखे। उसमें राइट। आपको फोर्स करना पड़ता है थोड़ा बहुत भी। वो लाल लेकिन लाइट को जो देखना पड़ता है ना, हाँ, वो राइट हर राइट। किसी को नहीं जमता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो उसमें उसमें गाने बजा लेते हैं, हम लोग ध्यान से देखते हैं, लेकिन उसमें देखता रहता है आदमी कि अच्छा हो गया क्या, कब खत्म होगा। इसमें वो बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा आप खो जाते हैं तो खो ही जाते हैं एकदम से। तो तो चलो, आपने कंपैरिजन उन लोगों के साथ की, क्योंकि मैंने भी राज योगा किया हुआ है और जी कुछ जी। कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रह्मा कुमारी की।
तो राइट सर। अलग अलग प्रांत के अलग अलग तरीके के मेडिटेशन किए हुए हैं, तो ये भी एक आप 15 मिनट हमिंग करके जो है उसकी ध्वनि भी फील करें। ये जो पूरा मस्तिष्क जो है वो वाइब्रेट होता है हमिंग के टाइम पे, और बिल्कुल 15 मिनट सर। के बाद अगर आप टोटल साइलेंस हो जाए ना, फिर भी वो हमिंग गूंजेगा आपके कानों में, वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। बिल्कुल सर, एंजाइटी खत्म हो जाता है वहां से, हमिंग से। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। और अ, ओम, आपकी एज क्या होगी अभी? अभी सर 33 सर। 33। और कितना टाइम एक्चुअली आपके व्हेन यू गो फॉर वर्क, कितना हम्म। टाइम ऑक्यूपाई हो जाता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में? अ, अब मशीन प्रोग्रामिंग का काम है और मशीन चलाना वगैरह भी रहता है, जब हम लोग बनाते हैं मशीन को, तो उसमें आपको सुबह 9 बजे से लेके 5:30 तक तो ऑफिशियल टाइम है, लेकिन कभी ओके। 7:30, कभी 8:30, कभी 9 बज जाते हैं, इसीलिए मैंने 5 बजे का टाइम प्रीफर नहीं किया था कि 11 बजे। ओके, जी। तो लग जाता है। फिर भी आधा घंटा इज़ कंफर्टेबल। इतना 10-12 घंटे बिजी रहते हो, फिर भी आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो आप आराम से। बिल्कुल सर, सुबह तो पूरे दुनिया के लोग निकाल सकते हैं अगर चाहे तो। सुबह में तो निकाला ही जा सकता है, आपको आधा घंटा पहले उठना होता है, बस और कुछ नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए ना, मैं आपको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता हूँ। रियाज के वीडियोस भी हम प्रोवाइड करते हैं। मुझे खाली एक ही चीज़ चाहिए, आपका आधा घंटा और आपकी निष्ठा, बस। बिल्कुल सर। और मेरे ख्याल से आपने ये दोनों दिए हुए हैं, और इतने कम टाइम के अंदर एक बिगनर, एक कंप्लीट बिगनर के सुर लग जाते हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक मेंटर को? थैंक यू सो मच सर। अ, जो सारे म्यूज़िक लवर्स जो हैं, जो देख रहे हैं आज आपको, आपको एज अ इंस्पिरेशन देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सभी सभी व्यूअर्स को? मैसेज तो सर ये है मेरी तरफ से कि जो एक म्यूजिक के फील्ड में हर कोई गाना तो चाहता है, जो कि जिसको गा लेता है आदमी तो चाहता जरूर है कि सीखे, लेकिन ब्लैंक, मैं कहूँगा कि ब्लैंक न रहे, कहीं ना कहीं सीखें, सर से ही सीखें या कहीं भी गुरु बनाए, और सीखे समझे चीजों को, बहुत मजा आने वाला है। Wonderful. Om, thank you so much for devoting time and becoming a motivation and inspiration to all the viewers who are watching. और ये आपका जो थैंक यू सर। 30 डेज सुरीला चैलेंज ख़त्म हुआ है, लेकिन आपका संगीत का सफ़र जो है वो शुरू हुआ है। इसके बाद बिल्कुल का जो सर। चैलेंज है वो है 90 डेज सुर मिलाप चैलेंज। जैसे यहाँ पर आपने खाली एक सुर के ऊपर एक महारती बताई है, अब जो है बाकी के सारे सुर, जैसे सात आपने लगाए, जैसे ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद और ऊपर का तार, षडज, ये सारे सुर जो है आपको इसी तरह महारती बताना है, लगा के बताना है उसको बेहतरीन तरीके से। और फिर से उन 90 डेज़ के अंदर मैं फिर से आपका ये इंटरव्यू लेना चाहूँगा, और मुझे मालूम है 90 डेज़ नहीं, उसके पहले ही आप कंप्लीट करोगे। बिल्कुल सर। सो वंडरफुल ओम, थैंक यू फॉर बीइंग थैंक यू हियर। वी सर। हैड अ ऑसम टाइम विथ यू। थैंक यू सो मच सर।